हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट को। इसके साथ ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए या क्या उसकी स्ट्रेटजी है उसको समझने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस बुक के साथ। ये 3 बुक्स हैं जिसमें से कि आप एक किसी को रेफ़र कर सकते हैं। पहली बुक है यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन की, दूसरी है गोगिया लॉ एजेंसी की, तीसरी बुक है लेक्सस नेक्सस की। इसमें से कोई भी एक बुक आप रेफ़र कर सकते हैं जिसमें कि सॉल्व पेपर्स हैं 2011 से 2019 तक के पेपर्स हैं, यहाँ मिल जाएंगे आपको। इन बुक्स से प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगा कि क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या लेवल होता है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक्स लिस्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसकी वेटेज 10 नंबर की होती है उसके लिए आपको बेयर एक्ट रेफर करना है। उसके साथ ही आप रेफरेंस बुक पीएम बख्शी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, जिसकी भी 10 नंबर की वेटेज है। इसके लिए भी आपको बेयर एक्ट कंपलसरी है। उसके साथ ही बुक की बात करें तो आरवी केलकर आप रेफर कर सकते हैं जो कि ईस्टर्न बुक कंपनी की है। नेक्स्ट आता है इंडियन पीनल कोड आईपीसी, इसकी 8 नंबर की वेटेज है। इसके लिए तो बेयर एक्ट कंपलसरी है। इसके साथ ही बुक्स की बात करें तो उसमें पीएसए पिल्लई को रेफर कर सकते हैं आप। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 10 नंबर वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बेयर एक्ट कंपलसरी है। उसके साथ ही सीके टकवानी को रेफर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। बुक की बात करें तो बटुकलाल जो कि सेंट्रल लॉ एजेंसी की पब्लिकेशन बुक है, उसके साथ ही आपको बेयर एक्ट रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूड है। पहले बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, जिसमें बेयर एक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अकील अहमद की बुक रेफ़र कर सकते हैं। बात करें हिंदू लॉ की तो उसमें अलग अलग एक्ट्स हैं, जिसमें कि हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बाकी टॉपिक्स के लिए आप मॉडर्न हिंदू लॉ की बुक को रेफ़र करेंगे जो डॉक्टर पारस दीवान की है। एडीआर की बात करें जिसमें आर्बिट्रेशन एक्ट इंक्लूड है। आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए तो आप बेयर एक्ट रेफर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको रेफर करने के लिए आपको सेंट्रल लॉ एजेंसी की आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन इन इंडिया डॉक्टर एनबी प्रांजपे की बुक रेफर करनी पड़ेगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए एज सच कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ऑनलाइन कंटेंट भी सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आईपी मेस्सी की बुक को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अलॉन्ग विद बीसीआई रूल। 4 नंबर वेटेज है इसकी। इसके लिए सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की डॉक्टर कैलाश राय की लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशन की बुक को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी लॉ और साइबर लॉ, दोनों की 2-2 नंबर की वेटेज है। इसके लिए आप बेयर एक्ट रेफर करेंगे, कोई बुक रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, जिसकी 5 नंबर की वेटेज है। इसके लिए डॉक्टर आर के बांगिया की लॉ ऑफ टॉर्ट्स को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी साथ में दिया गया है। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और प्रॉपर्टी लॉ, और इसके साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इन चारों सब्जेक्ट की वेटेज 8 नंबर है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ के लिए आप प्योरली बेयर एक्ट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बेयर एक्ट के साथ आपको डॉक्टर आर के बांगिया की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक या इसके अलावा आप डॉक्टर अवतार सिंह की बुक भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज। इस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक्ट्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस है, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है। अलग अलग एक्ट्स के लिए बेयर एक्ट लेने से अच्छा है एसएन मिश्रा की लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की बुक रेफर करें, जिसमें सारे एक्ट्स ऑलमोस्ट कवर हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ रिलेटेड
टू टैक्सेशन 4 नंबर की वेटेज है। इसके लिए डॉक्टर SR माइनी की प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज की बुक रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल लॉ, 2 नंबर की वेटेज है। इसके लिए भी बेयर एक्ट से अच्छा एशियन लॉ हाउस की डॉक्टर NM स्वामी की टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसकी वेटेज 2 नंबर है, उसके लिए बेयर एक्ट द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जिसकी वेटेज 2 नंबर है। इसे भी आप बेयर एक्ट से अच्छा बुक से रेफर कर सकते हैं, जिसके लिए VK आहूजा की बुक और दूसरी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की डॉक्टर MK भंडारी की बुक है। इसके साथ ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज सारी बुक लिस्ट को डिस्कस कर लिया है।